Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first class of Python for Cyber Security. इसमें हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन वो होगा अ बेसिक चैटबॉट, राइट? सो मैं अभी replit.com में लॉगिन कर चुका हूँ एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लेना है और मुझे जो है ना लॉगिन का प्रोसेस तो एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद आपने यहाँ पे आना है लेफ्ट साइड पे क्रिएट रेपल के ऊपर। रेपल को यूं कंसीडर कर लें कि रेपल इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। तो यहाँ पर हम टेम्पलेट जो है उसमें से पाइथन को सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज वी विल बी क्रिएटिंग अ पाइथन प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे अपने रेपल को। ठीक है, सो लेट्स से हम कह देते हैं बेसिक चैट बॉट, राइट? और हम यहाँ पर क्रिएट रेपल के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट रेपल के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो इसके अंदर आप देखेंगे कि इस इंटरफेस के तीन सेक्शंस हैं। सबसे जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है उसमें आपको एक फाइल्स का सेक्शन नजर आ रहा है और आप ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई नजर आ रही है और उस फाइल का नाम है main.py। ठीक है, .py ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक पाइथन फाइल है, जो कि डेफिनेटली पाइथन फाइल ही होगी बिकॉज हमने रेपलिट में रेपल क्रिएट करते हुए उसे टेम्पलेट में पाइथन सेलेक्ट किया था। सेंटर वाला जो ये सेक्शन है ये वो मेन सेक्शन है जहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे होंगे। ये main.py फाइल इस सेक्शन के अंदर ओपन ऑलरेडी हुई हुई है। ठीक है, सबसे राइट साइड वाला सेक्शन जो है ये कंसोल है। जब भी आप अपने कोड को रन करेंगे ये ऊपर रन वाले बटन के साथ उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर कंसोल के अंदर नजर आएगा, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टास्क जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हुए हमें सबसे पहला टास्क जो पढ़ना होता है या जो अंडरस्टैंड करना होता है वो ये है कि हम उसके थ्रू कोई भी आउटपुट कैसे गेट करेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई भी कोड या कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लिखते हैं सो वो सॉफ्टवेयर जब रन होता है तो वो कोई ना कोई आउटपुट स्क्रीन पे यूजर को शो करवाता है। ठीक है, अगर वो आउटपुट यूजर को डिस्प्ले ना हो तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, ये इसने क्या करना है? ठीक है, या ये मुझसे कौन सी इंफॉर्मेशन चाह रहा है, राइट? सो पाइथन में जो चीज़ आउटपुट करवाने के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है प्रिंट स्टेटमेंट, राइट? मैक्सिमम लैंग्वेजेस में जो है वो प्रिंट से मिलती जुलती कमांड से यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जावा के अंदर हम जो है ना वो सॉरी जावा की बात कर रहा हूँ, सी के अंदर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसका सिमिलर पर्पस होता है। सो आपने यहाँ पे प्रिंट लिखना है एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी राइटिंग समथिंग हियर ताकि ये जो है हमें इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सके। ठीक है, सो प्रिंट के अंदर जब आप यहाँ पे टाइप कर रहे होंगे कुछ तो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर अभी इन्होंने ये नया ही फीचर एम्बेड किया है एआई वाला। तो जो एआई है वो आपको साथ साथ सजेशन दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैब प्रेस कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ना लिखूँ बल्कि मैं यहाँ पे कुछ खुद से कोई चीज़ डिस्प्ले करवाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ वेलकम टू पाइथन फॉर साइबर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप अपना नाम डिस्प्ले करवा सकते हैं या कोई भी चीज़ जो आपको आप चाह रहे हो डिस्प्ले करवाना। सो अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये मुझे कंसोल के ऊपर इसका आउटपुट दिखाएगा। इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया है कि हमारे पास आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो चुकी है, वेलकम टू पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अभी इसने और कुछ भी नहीं किया और इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं है सिवाय इसके कि इसने हमें वेलकम टू पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी की लाइन डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हम ये चाहते हैं कि बेस्ड ऑन सम इनपुट अगर यूजर कोई इनपुट दे तो फिर कोई काम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पाइथन के अंदर इनपुट्स को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूजर से ये चाह रहा हूँ कि यूजर शुड इंटर अ नंबर, राइट? मे बी ही शुड इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो मैं उसे कैसे कहूँगा कि यू शुड इंटर अ नंबर और मेरा जो प्रोग्राम है उसको वेट करना चाहिए कि यूजर वो नंबर इंटर करे और फिर मेरा प्रोग्राम ऐसे आगे जो है ना चलना स्टार्ट करे। ठीक है, सो इसके लिए पाइथन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट यूज होती है। प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट बड़े बेसिक लेवल के फंक्शंस हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करूँ बल्कि हम हमारा जो एक्चुअल आगे आगे पर्पस है
जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है, बेसिक चैटबॉट, हम उसकी तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करें। ठीक है। सो अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो मेरे पास इनपुट का फंक्शन है, मैं इनपुट लिखूंगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, इनपुट के अंदर मैं अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही क्लोज कर दूं तो ये क्या करेगा, ये वेलकम टू पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी डिस्प्ले करवाने के बाद, जो कि फर्स्ट लाइन है, इसको रन करने के बाद ये रुक जाएगा। बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं इसे कोई ना कोई इनपुट दूं प्रोग्राम को। इसको हम अभी टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वेलकम टू पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी डिस्प्ले करवाने के बाद अब मेरा प्रोग्राम रुक गया है। अभी ये स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ प्रोग्राम, ये इन द रनिंग स्टेट है। इसीलिए हमें ऊपर स्टॉप का बटन नजर आ रहा है, रन का बटन नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ये ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं इसे विदाउट इंटरिंग एनीथिंग, मैं इसे कोई भी चीज इंटर किए बगैर इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो अब ये एग्जिट हो चुका है और अब ये जो प्रोग्राम है ये क्लोज हो चुका है। दैट मीन्स मैंने इसे एक एम्प्टी इनपुट दिया है। ठीक है। मैंने इसे कोई भी इनपुट नहीं दिया। सही है। लेकिन वो इनपुट जो है ना, वो जो भी मैंने इसे इनपुट दिया है उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस इनपुट को प्रोग्राम के अंदर कहीं पे यूज नहीं किया। और दूसरा जो इसमें फला था, दूसरा जो इसके अंदर एक चीज मिसिंग थी, वो ये थी कि मैंने ये लाइन डिस्प्ले करवाने के बाद यूजर को बताया नहीं है कि उसने क्या चीज इनपुट करनी है। ठीक है। मैंने सिर्फ ब्लाइंडली एक इनपुट लाइन लिख दी है। सो मुझे यूजर को ज्यादा से ज्यादा गाइड करना है ताकि वो बेहतर तरीके से मेरे प्रोग्राम को यूज कर सके। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लाइन लिख दूंगा, प्लीज इंटर नंबर। ठीक है। जैसे मैं ये लाइन इनपुट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा तो ये लाइन जो है ना डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद जो है ना, हमें वो इनपुट एक्सपेक्ट करेगा तो यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने एक नंबर इनपुट करना है। ठीक है। इसे दोबारा से रन करके चेक कर लेते हैं। मैं रन के बटन पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखें वो कह रहा है वेलकम टू पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये भी डिस्प्ले हो रहा है और नीचे डिस्प्ले हो रहा है प्लीज इंटर अ नंबर। ठीक है। अब मुझे पता चल गया एज अ यूजर कि मुझे एक नंबर इंटर करना है। अब मैं यहाँ पे लेट से 5 इंटर करता हूँ और मैंने इंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया प्रोग्राम एग्जिट हो गया। और एग्जिट क्यों हो गया, क्योंकि इस लाइन नंबर 2 के बाद नीचे कोई लाइन नहीं है चलाने के लिए, तो वो फौरन से एग्जिट हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने नोट की होगी कि नॉर्मली हम प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है। लेकिन इनपुट के पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है कि अगर आप ये प्रिंट स्टेटमेंट ना भी लगाएं तो आप जो है ना, कोई चीज अगर यूजर को आपने गाइड करना है कि यूजर ने क्या इनपुट करना है तो आप इनपुट के अंदर ही वो सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये देखें, मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है। और मैं इससे पहले अगर प्रिंट लगा देता हूँ और ये चीज़ इसके अंदर लिख देता हूँ, फिर भी मेरे सामने सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। देखें, फिर भी वही चीज़ डिस्प्ले हुई है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना प्रिंट के साथ ये डिस्प्ले हुई है। और पहले जो है यही काम इनपुट भी कर रहा था। ये वाली जो एक्स्ट्रा खसूसियत है ये सिर्फ इनपुट के पास है कि इनपुट जो है वो एक चीज़ डिस्प्ले भी करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा और किसी फंक्शन के पास सिवाय प्रिंट के ये वाली सहूलत दस्तयाब नहीं है। ठीक है। ओके, सो मैं फिर से कोई रैंडमली नंबर इंटर करता हूँ 7, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम फिर से एग्जिट हो गया। ठीक है। मैं इसे वापस ले आता हूँ। ठीक है। बिकॉज कोड, एक बेटर कोड वो होता है जो कम से कम लाइंस ऑफ कोड को यूज करे, तो मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जब मुझे पता है कि मेरा जो इनपुट फंक्शन है वो यही काम कर रहा है। ठीक है। अब ये जो वैल्यू यूजर ने इंटर की है इसको हमने अगर कहीं पे यूज करना है तो हम अभी इसको यूज नहीं कर रहे, हमें भी अभी इसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है। उसका एक मेथड ये है कि हम वेरिएबल्स को यूज करें। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ये होते हैं कि हम किसी भी डाटा को टेम्परेरीली स्टोर स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। अब ये जो इनपुट फंक्शन है ये जब ये यूजर से कोई वैल्यू लेता है, जैसे 7 इसने वैल्यू गेट कर ली या 5 इसने गेट कर ली, तो मुझे उसको कहीं पे सेव करवाना है, मुझे उसे कहीं पे स्टोर करवाना है। उसके लिए मैं इस इनपुट फंक्शन के स्टार्ट में वेरिएबल यूज करूंगा। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल एक बेसिकली छोटा सा वर्ड होता है, कोई भी वर्ड लिख लें आप। ठीक है। उसको तो पाइथन ऑटोमेटिकली इतनी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है कि उसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि ये एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू। ठीक है। अब इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो राइट साइड पे आप जो भी इनपुट ले रहे हो उसको आपने उठा के इस नंबर नाम के वेरिएबल में सेव कर देना है। ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ नंबर। तो आई होप सो कि आप जो हैं वो समझ गए होंगे कि इन लाइंस का क्या मतलब है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर?
इनपुट में एक नंबर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है यूजर से कि मैं उसे कोई नंबर इंटर करूं, वो इस नंबर को उठा के इस नंबर वाले वेरिएबल में सेव कर देगा और फिर इसी नंबर वाले वेरिएबल को वो प्रिंट कर देगा, यानी डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। आई थिंक सो यहाँ पे कोई क्लियर का बटन होगा। वेयर इज द क्लियर बटन? मैं शेल में जाके आई थिंक सो इसे क्लियर हिस्ट्री, ओके ठीक है। अच्छा, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और अब आप देखें प्लीज इंटर नंबर आ रहा है। अब वो फिर से रुक गया है, मैं इसे इंटर करता हूँ 5। जैसे ही मैंने 5 लिख के इंटर किया, उसने वही 5 मेरे सामने वापस डिस्प्ले करवा दिया। बिकॉज वो जो वेरिएबल मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, मैं इसे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस पहले डिस्प्ले करवा दूँ, यू इंटर्ड एंड स्पेस, और यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कोमा से बाहर आके यहाँ पर एक सिंगल कोमा लगाना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये यू इंटर्ड भी डिस्प्ले करवाएगा और उसके आगे इस नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। इसको भी दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, प्लीज इंटर अ नंबर, मैं इसे कहता हूँ 10, और अब वो देखें मुझे डिस्प्ले करवा रहा है यू इंटर्ड 10। ठीक है, और यहाँ पर दरमियान में स्पेस क्यों है? बिकॉज मैंने यहाँ पर एक स्पेस दी है। ठीक है, राइट। सो इस तरह से जो है ना हम एक इनपुट के साथ काम कर सकते हैं। अभी इस इनपुट के ऊपर आप और भी डिफरेंट किस्म के कैलकुलेशंस आगे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ, अभी मैंने नंबर लिया, एक नंबर लिया, अब मैं इसे कहता हूँ नंबर 2, एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ इनपुट एंड मैं ऐसे कह देता हूँ प्लीज इंटर अनदर नंबर, राइट। ठीक है, प्लीज इंटर अनदर नंबर, सॉरी मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया हूँ। ओके, नंबर के अंदर पहला नंबर वो इंटर करेगा, नंबर 2 के अंदर सेकंड नंबर इंटर करेगा। अब मैं जो हूँ कुछ ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ सम, और सम के अंदर मैं कहता हूँ नंबर प्लस नंबर 1, सॉरी नंबर 2। इसमें पड़ी हुई वैल्यू को और इसमें पड़ी हुई वैल्यू को जमा करो और उसमें सम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर सम इज एंड दिस इज सम। ठीक है, आई होप सो कि आप जो हैं इन लाइंस को समझ चुके होंगे। मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, तो वो कह रहा है इंटर अ नंबर, मैं इसे कहता हूँ 10, प्लीज इंटर अनदर नंबर, मैं इसे कहता हूँ 5, एंड वो कह रहा है यूर सम इज 105। अब यहाँ पर थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल इंटरेस्टेड। ठीक है, इफ यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग या आपको समझ आ चुका है ये एरर क्यों आ रहा है, तो देयर इज अ चैलेंज फॉर यू कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और फौरन से इसका जो रीजन है वो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप जो हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं। ओके, अच्छा ठीक है, हम इसकी रीजन पे चलते हैं। अब इसकी रीजन ये है कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट जब भी हम इनपुट के थ्रू कोई भी वो लेते हैं, वैल्यू यूजर से लेते हैं, तो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर विल बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, नंबर 2 विल आल्सो बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग का मतलब है कि ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा यूजर से लिया जा रहा है, ये कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक ये यूं समझें कि ये एक वर्ड है। ठीक है, ये कोई भी ऐसा ही वर्ड है जैसे यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पाइथन उसे एक वर्ड कंसीडर करता है, उसे पता नहीं होता खुद से कि ये एक नंबर है। ठीक है, अब हमने अगर पाइथन को बताना है कि पाइथन भाई साहब ये जो हम इनपुट यूजर से ले रहे हैं ना, ये बेसिकली नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ और ये कह रहा है इंटर अ नंबर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। ठीक है, वो कह रहा है इंटर अनदर नंबर, मैं ऐसे कह लेता हूँ XYZ। तो उसने क्या किया है, अब जरा इसको गौर से अंडरस्टैंड कीजिए। उसने सम करने की बजाय क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इसको इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कंकैटिनेशन। ठीक है, उसने इन दोनों वैल्यूज को कंकैटिनेट कर दिया है, राइट। ओके, सो अब बाय डिफॉल्ट या पाइथन का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो यही है कि वो हर वैल्यू को स्ट्रिंग कंसीडर करता है, और अगर दो स्ट्रिंग्स को सम किया जाए तो वो उन्हें आपस में
इकट्ठा कर देता है, उन्हें आपस में मर्ज कर देता है। ठीक है, अगर हमें उसे ये बताना है कि भाई साहब ये जो यहाँ पर आप चीज लोगे ना, ये एक नंबर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर इनपुट से पहले जो है ना उसे एक और फंक्शन लगाना पड़ेगा, विच इज इंट फंक्शन, राइट। हम उसे बताएंगे कि ये जो इनपुट है ना, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है या नंबर में कन्वर्ट कर देना है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपके लिए जो है ना कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अम, कोई एक नया वेरिएबल ले लें x, और उसको इंट करके ऐसे कर दें, यानी कि इस तरह से आप दो लाइंस में भी इस काम को कर सकते हैं, और इसी काम को आप एक ही लाइन में भी कर सकते हैं कि आप इनपुट का जो पूरा फंक्शन है इसको इंटीजर के फंक्शन के अंदर लिख दें। इंटीजर के फंक्शन के अंदर लिखने के लिए आप इंट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, उस ब्रैकेट के अंदर ये सारे का सारा इनपुट आएगा, इसके एंड पे इंट वाली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेम काम आप यहाँ पे करेंगे नंबर 2 के साथ, इंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब पाइथन को पता चल गया कि ये जो इनपुट मैंने लेना है ना यूजर से, ये इंटीजर टाइप का इनपुट लेना होना चाहिए, राइट। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं 10, 5, और अब आप देखेंगे कि सम जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, 15। ठीक है, अच्छा अब हम एक और चीज टेस्ट करते हैं। अब हम इसे नंबर देने की बजाय कोई स्ट्रिंग दे के चेक करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ ABC। ठीक है, अब आप देखें जैसे ही आप स्ट्रिंग देने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर वैल्यू एरर दे देगा। ठीक है, वो वैल्यू एरर क्यों देगा? क्योंकि वो इस स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना, मैं इसे किस तरह से एक नंबर कंसीडर करूं। ठीक है, इस वजह से वो फौरन से उसने एरर थ्रो कर दिया, राइट। सो ये थी कुछ बेसिक चीजें कि इंटीजर टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग टाइप क्या होती है, ये हमने अभी तक सीख लिया है। फिर हमने देखा है कि दो नंबर्स जो हैं, अगर उन्हें सम किया जाए और वो स्ट्रिंग हो तो वो आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगी, अगर वो नंबर्स हों तो वो आपस में सम हो जाएंगे प्लस के साइन की वजह से। फिर हमने देखा है अभी तक इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा है वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम जो है जो चीज देखेंगे वो है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, और हमने ये देखना है कि उस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो हमारे पास एक ऑलरेडी पाइथन के अंदर बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा फंक्शन है, और वो ये है कि हम इस सम की टाइप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे प्रिंट, एंड इसके अंदर लिखेंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम लिखेंगे सम। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सम का वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा है उसकी टाइप मुझे बताओ क्या है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मैं इसको दोबारा से 10 दे देता हूँ, और इस दफ़ा मैं इसे 6 दे देता हूँ। सो अब वो देखें, ये सम डिस्प्ले करवाने से पहले वो मुझे बता रहा है कि ये जो टाइप है विच इज क्लास इंट। ठीक है, इट्स ऑफ द इंटीजर टाइप, राइट, ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, एंड सम इज 16। इसका जो वो बाद में जो लाइन हमने लिखी हुई है, वो लाइन उसने डिस्प्ले हमें करवा दी है। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स ऑफ पाइथन, प्योर बेसिक्स, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, अभी तक आपने देख लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप, आपने देख लिए, आपने इंट डाटा टाइप देख लिया, आपने ये देखा है कि कोई वेरिएबल ऑलरेडी अगर किसी कोई वैल्यू उसके अंदर सेव है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू सेव है। ठीक है ना, अच्छा अब जो आपके लिए असाइनमेंट है, मैं वो दे देता हूँ आपको। वो असाइनमेंट ये है कि दैट्स अ वेरी सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 का एक छोटा सा सम किया है इसको। सो आई वांट यू के आपका जो प्रोग्राम हो वो इन्हीं दो नंबर्स को जो है ना वो सम भी कर रहा हो, प्लस जो है ना इन्हीं दो नंबर्स, नंबर 1 में से नंबर 2 को सब्ट्रैक्शन भी कर रहा हो, और फिर नंबर और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर रहा हो, एंड जो है ना तीन चीज़ें बहुत हैं आई थिंक सो। ठीक है, आपने चेक करना है कि वो दो नंबर जो आप यूज़र से ले रहे हैं उन्हीं के ऊपर सम भी करें। सम करके डेफिनेटली आप सेपरेट वेरिएबल में सेव करवाएंगे, आप जो है ना नेक्स्ट टाइम उनको मल्टीप्लाई करें, और फिर उनको डिस्प्ले करवा के यहाँ पे चेक करें। ठीक है, एक काम और आपने करना है, वो आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने इंट को रिमूव कर देना है, एंड देन जो है ना ये जो नंबर है, द नंबर, इसकी जो टाइप है, यू शुड, मैं ये चाहूंगा कि अब आपने प्रिंट करना है कि इस नंबर की टाइप क्या है।
जब हम यहाँ पर इंट नहीं लिख रहे तो ये क्या प्रिंट करवाएगा? प्रिंट टाइप नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ लाइन 3? ठीक है, अभी तक ये मेरा आपके साथ क्वेश्चन है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट्स के अंदर इसके इसके आंसर बताएं। ठीक है, आई थिंक ये क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये अभी जो है ना, अभी हमने चैट बोर्ड स्टार्ट भी नहीं किया, और जो है ना ये छोटी छोटी बेसिक्स जो हैं उनकी वजह से काफ़ी लेंथी क्लास हो चुकी है। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चैट बोर्ड के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप सो कि उसके अंदर जो है ना फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, और फिर वो असाइनमेंट जो है वो मैं चेक करूंगा आपके आपके साथ कोड रिव्यू क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़।